समाधि दिवस के रूप में गुरु जी का सानिध्य मिलना सच में हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा सानिध्य हमें मिलता रहे प्रभु से और आचार्य भगवान से, यही आज आशीर्वाद स्वरूप विनती करते हैं। आचार्य श्री के बारे में मुनि श्री ने अभी ना कर ले, तब तक अगर आचार्य श्री के गुणों का बखान करते रहें तो भी उनके गुणों का गुणगान हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अपनी इस छोटी सी भक्त से मैं भी अपना एक संस्मरण सुनाना चाहती हूँ कि क्या है आचार्य भगवान, क्या उनका एक लॉन्ग टाइम विज़न कैसे रखते हैं वो मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा कि अभी 15 अगस्त 2023 की बात है। परिवार सहित मैं भी डोंगरगढ़ में आचार्य श्री का महाश्री चातुर्मास चल रहा था और दर्शन की अभिलाषा लेकर हम लोग वहाँ गए। तो शाम का समय था, संध्याकालीन आचार भक्ति के लिए सब लोग, आप अगर गए हो तो देखा हो कि डोंगरगढ़ में बाहर प्रांगण में, बाहर हॉल में नहीं, बाहर भी खुले आसमान के नीचे भक्ति चलती थी शाम को। तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग बैठे हुए थे शिव आचार्य भगवान के मुख से भक्ति सुनने के लिए, उनके साथ वो भक्ति करने के लिए। खुला हुआ आसमान था, इतना प्यारा मौसम था कि बखान नहीं कर सकते। सबकी आंखें बिछी हुई थी कि बस आचार्य भगवान आए, सिंहासन पर बैठे और भक्ति शुरू हो। कि इतने में खबर आती है कि आचार्य श्री कह रहे हैं कि आज बाहर भक्ति नहीं करेंगे, सभी लोग हॉल के अंदर आ जाए। थोड़ा लगा कि अच्छे भले तो बैठे थे, बढ़िया मौसम भी था, खुला आसमान है, अब काय को आचार्य श्री अंदर बुला रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन फिर भी गुरु जी का आशीर्वाद था तो सब लोग दौड़ के चले गए, अंदर जाकर बैठ गए। और जैसे लोग बैठ ही रहे थे कि इतने में आचार्य श्री भी आ गए और जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे अपने, मैं बता नहीं सकती आपको कि बाहर इतनी मूसलाधार बारिश शुरू हुई, इतने खुले आसमान में, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस बारिश में बैठा होता तो निश्चित वह बीमार हो जाता। समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे ज्ञात हो जाता है उनको आने वाली परेशानियों के। इतने भक्तों को, इतने सैकड़ों भक्तों को उन्होंने उस अभी भी फुरफुरी आगे सुनाते हुए कि वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसी बारिश कि इतने खुले आसमान में कि बताना मतलब निकल नहीं रहे हैं शब्द कि कैसे बखान करूं कि कैसे उस दिन आचार्य श्री ने हम सबको बचाया। कि अगर सच में बैठे होते तो प्रत्येक व्यक्ति बीमार होता उस बारिश में, क्योंकि भक्ति चलती तो उठता एक भी व्यक्ति नहीं वहाँ से। जैसे ही आशीर्वाद आया सब लोग अंदर, और आचार्य श्री ने उस दिन, वो साक्षात था ऐसा चमत्कार। ऐसे कई संस्मरण मेरे ही नहीं आप सभी के पास होंगे। हर बार कोई जाता है वो अनुभव जो अनहात में, अंतर में जो अनहात होता है आचार्य श्री के दर्शन देखकर, जो एक रोम रोम खिल जाता है, उसका बखान करना तो नामुमकिन है। ऐसे ही आचार्य भगवान की दो अविरल धाराएं आज हमारे समक्ष बैठी हुई हैं। परम सौभाग्य की बात है भाईजनों कि हमें उनका सानिध्य मिला है। और सुना है गुरुदेव, बहुत सुना है कि आप प्रत्येक जन की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हो तो जैसे समूह शरण में बैठकर सारे जनों की जिज्ञासा, वो जब तीर्थंकर बैठते थे समूह शरण में ऊपर और इतने लोग नीचे बैठते थे, 12 कोटे में सभी प्रकार के जानवर, मतलब मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इवन जानवर भी, सबकी समाधान करते थे गुरुदेव, करते थे तीर्थंकर। ऐसा ही लगता है कि आज गुरुदेव